नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद सुभाष पे। जैसा कि हम लोग अभी जो नया एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिस सीरीज का नाम है मैथ्स सीरीज। मैथ्स सीरीज का मतलब क्या हुआ कि अभी जो हम लोग का CBSE के बच्चों का या ICSE बोर्ड्स जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें अब फरवरी मार्च में उन्हें एग्ज़ाम देना होगा। जिन बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम है मैट्रिकुलेशन का 10th का, उन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें, उसके रिगार्ड्स में हम एक सीरीज लाए हैं मैथ्स सीरीज, जिसका पार्ट 1 कल आप लोगों ने देखा था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पे बात करेंगे। कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास रखा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि पूरी मैथ्स सीरीज में जो पहला जो 6 हम लोग को टॉपिक के बारे में 6 चैप्टर्स के बारे में कवर अप करना है, जो मार्क्स के वेटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा नीडेड है, उसमें पहला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रहा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोगों ने आज पहला पार्ट उसका डिस्कशन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, किस चिड़िया का नाम है, आखिर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है, और हम इसको कैसे कंसेप्ट और इसके थ्योरी को और साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने का हम तरीका कैसे करेंगे, एंड ऑल्सो हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इन सभी चीज़ों पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करते हैं। चलते हैं, आज हम लोग पहला हमारा जो चैप्टर्स होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये मुख्यतः 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई प्लस गॉन एंड प्लस मेट्री। मेट्री एक मेट्रॉन वर्ड से, जो ग्रीक वर्ड्स है वहां से ये डेरिवेटिव किया गया है। गॉन का मतलब हो गया साइड और ट्राई का मतलब हो गया 3, यानी कि 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हमें क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स गिवन होता है, 3 साइड दिया गया रहता है और साथ ही उसमें 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन होता है उसके मेजरमेंट के बारे में हमें स्टडी करना है, वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अर्थात हम अगर इसकी बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग जैसे अब एक पॉइंट हम लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिस लाइन का नाम होगा AB। एक लाइन है AB जो यहां पे था, यहां पे जो है वो मेरा इनिशियल पॉइंट है और यहां पे जो है मेरा फाइनल पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे इस लाइन को हम ऊपर की तरफ रेज करना स्टार्ट करें, हम यहां रेफरेंस पॉइंट A को मान करके B को यहां से रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो जैसे हम इस लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो एक ऐसा कुछ लाइन बनेगा। अब ये जो इसी लाइन से बनाया गया है, इसी लाइन से ऐसे उठा करके मूव करके हम लोग यहां पे लाए हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यहां 2 चीजें बनी। एक क्या बना कि यहां पे एक एंगल क्रिएट हुआ, एक एंगल क्रिएट हुआ। दूसरी बात, ये जो लाइन इसे डेरिवेटिव करके हम लोग लाए हैं, इसको बोलेंगे टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन 2 चीजें, जब हम मेन लाइन से इसको रेज करके ऊपर की तरफ ले गए तो ये टर्मिनल लाइन हो गया। यहां पे एक एंगल क्रिएट हुआ जिसको हम लोग थीटा से सूचित कर लिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगेन ये केस फर्स्ट में रखते हैं और सेकंड केस एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगेन हम एक यहां पे एक लाइन लेते हैं जो जिसका नाम हम AB रखते हैं। अब ये लाइन यहां पे ये इनिशियल पॉइंट है और यहां पे फाइनल पॉइंट है। अगेन इस लाइन को हम ऊपर की तरफ रेज करना स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि लाइन
ऐसे करके हम लोगों ने लाया। तो अब एक यहां पे क्या हुआ ना, एक एंगल क्रिएट हुआ जिसको हम लोग थीटा से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे थीटा से। सेम जो काम हमने फर्स्ट केस में किया है सेकंड केस में भी मैंने वही काम किया है। ये टर्मिनल लाइन है, यहां ये भी टर्मिनल लाइन है, यहां पे एंगल क्रिएट हुआ है, यहां भी एंगल क्रिएट हुआ है। लेकिन हम दो केस में इसको दिखाए क्यों हैं, क्योंकि आप देखिए जरा कि जो हम यहां जो हम टर्मिनल लाइन को यहां पे मूव कराए हैं और यहां जो टर्मिनल लाइन को मेन लाइन से मूव कराए हैं, दोनों में फर्क है। ये थोड़ा कम मूव कराए हैं, ये थोड़ा ज्यादा मूव कराए हैं। तो यहां पे जो एंगल का मेजरमेंट होगा थोड़ा कम होगा और यहां पे एंगल का मेजरमेंट ज्यादा होगा। दूसरा बात, अगर हम ये कहें कि यहां पे अगर एक हाइट हम ड्रॉ करते हैं इस लाइन से मिला करके, एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको मान लीजिए यहां पे C है पॉइंट, तो यहां एक हाइट बनाया, इसको हम मान लेते हैं D। यहां पे अगेन इसमें भी सेम काम करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहां पे करते हैं, यहां पे हम C ले लेते हैं और यहां D ले लेते हैं। अब इन दोनों फिगर को बड़े आराम से चुपचाप थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक मेन लाइन था जहां ये इनिशियल पॉइंट था, यहां फाइनल पॉइंट था। इस मेन लाइन से हमने एक लाइन को डेरिवेटिव किया, डेराइव किया, जो टर्मिनल लाइन कहलाया। ये टर्मिनल लाइन इसी AB का यहां से डेराइव करके हम लोग निकाले हैं। तो जब इस लाइन को रेज करके ऊपर ले गए हैं तो दो चीजें बना, एक बना कि भाई यहां पे एक एंगल क्रिएट हुआ, दूसरा चीज यहां से हमने एक हाइट ड्रॉ किया। सिमिलरली मैंने इसमें भी वही काम किया, मेन लाइन है AB, यहां से एक हमने टर्मिनल लाइन यहां पे ड्रॉ किया, तो यहां पे एक एंगल क्रिएट हुआ और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाइट ड्रॉ किया, जो AB पे आकर के यहां पे पड़ रहा है, यहां पे लाइज कर रहा है AB पे। दोनों जगह हम एक चीज देख रहे हैं कि क्या हम इसको थोड़ा और ऊपर मूव करेंगे तो क्या ये एंगल और बड़ा होगा? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अगर ये लाइन थोड़ा और मूव करें तो क्या ये एंगल और बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। इसको अगर और नीचे की तरफ लाएंगे तो क्या एंगल छोटा होगा? बिल्कुल होगा। तो जब एंगल छोटा होगा तो हाइट भी क्या होगी? छोटी होगी। जब एंगल छोटा होगा तो हाइट भी क्या होगी? छोटी होगी, यानी कि साइड छोटी होगी। इसका मतलब यहां से हमें कंक्लूजन एक क्या मिला कि जब हम टर्मिनल लाइन को मेन लाइन से ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो एंगल बड़ा बन रहा है, तो हाइट भी, साइड भी बड़ा बन रहा है। और जब एंगल छोटा बन रहा है तो साइड छोटा बन रहा है। इसका मतलब है हुआ क्या कि ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, एकदम डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एंगल छोटा तो साइड छोटी, एंगल बड़ा तो साइड बड़ा। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें पढ़ेंगे, किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। अब मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट में ये समझ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको समझा पाया हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में मुख्यतः हमारा काम क्या होगा बेसिकली, कि हम लोग साइड और एंगल के बीच का रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि जब एंगल बढ़ता है तो साइड बढ़ता है, एंगल घटता है तो साइड छोटा होता है। बस इसी रिलेशन को हम लोग को कहां पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं एंगल और साइड के बीच में, तो याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को के बारे में जब डिस्कशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का ट्रायंगल होना चाहिए और वो ट्रायंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर को कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। बच्चों, आप एक एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। मैं आपको पूरी तरह से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतने अच्छे से आपका कंसेप्ट और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैं तरीका बताऊंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पेशेंसली आप वीडियो को बिना फास्ट मोड में लगाए हुए और बिना स्किप किए हुए आप आराम से देख सकते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक कौन कौन सा कवर करना है? पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल और साइड के बीच का रिलेशन के बारे में हमें स्टडी करना है। तो अब
चूंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो इसमें हम एक ही टाइप के ट्रायंगल को लेंगे, वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीन तरह के साइड्स होंगे, जिसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस होगा। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का बेस के साथ रिलेशन क्या है, बेस का हाइपोटेनस के साथ रिलेशन क्या है, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन क्या है, और परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ रिलेशन क्या है। तो ये टोटल कुल मिलाकर के 5-6 रिलेशन आपके बारे में आपको हम देंगे। उन सभी रिलेशन के बारे में हमें स्टडी करना है, वही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। दूसरा, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखिए, अगर एंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल में कितना भी एंगल बन सकता है। आप मोर देन 0 और आप ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। 360 से नीचे एक एंगल की मैं बात कर रहा हूं, वहां तक कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री एंगल हुआ, 30 डिग्री एंगल हुआ, 45 हुआ, 90 हो गया, 60 डिग्री हो गया। इन सब एंगल के बारे में हम लोग कमोबेशी चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी इसके अलावा जो एंगल्स होंगे, जैसे साइन 15 का वैल्यू क्या होगा, साइन 39 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, तो ये सब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांस सिलेबस हो जाता है। तो ये हम लोग 10th के बाद 11-12 में पढ़ने ही वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ही एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो इसलिए इस चैप्टर को हमने, इस टॉपिक को लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ ही स्पेसिफिक एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे और उसमें दो एंगल का सम दिया हुआ है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अभी ये चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे कवर हम लोग करते हुए चलेंगे टॉपिक को, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। फिलहाल आप टॉपिक का नाम सुनते चले जाइए। चौथा जो होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें कुछ आइडेंटिटीज होता है, आप ये मान के चलिए कि इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, जिसे हमें फॉर्मुलेट करके, चीज़ों को इस्तेमाल करके, फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्यूशन करने की प्रक्रिया करेंगे। इसमें लास्ट में कुछ समरी देखेंगे और सभी से मिला करके एक हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी दो चीज़ें जो लास्ट में है वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा, बाकी ये सभी हमारा कंसेप्चुअल के साथ साथ प्रॉब्लम बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं पहले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। आइए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए ध्यान देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम बोले हैं आपको कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम लोग लेंगे, उसका ही चर्चा करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, जिसे P से डिनोट करते हैं। ये होता है बेस, जिसे B से डिनोट करते हैं, और ये होता है हाइपोटेनियस, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। अभी हम इस बात पे नहीं जाते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर ये होगा कि ये होगा, बेस ये होगा या ये होगा। अभी उसको हम लोग रखते हैं, बाद में उसे समझेंगे। फिलहाल हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ 3 ही चीज होता है, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस होगा। इन्हें तीनों के रिलेशन के बारे में हमें स्टडी करना है। इन्हीं तीनों साइड और एंगल के बारे में स्टडी करके हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। तो अब हम यहां देखेंगे क्या कि जैसे ये परपेंडिकुलर है BC, ये बेस है AB, और AC जो हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। तो अब यहां पे क्या हुआ, जैसे हम रिलेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे P/H एक रिलेशन ये बनेगा, दूसरा B/H एक रिलेशन ये बनेगा, तीसरा P/B एक रिलेशन यहां बनेगा। अगेन जैसे देखिए यहां से P और H का रिलेशन, पहले ऊपर P लेते हैं तो नीचे H लेते हैं, एक रिलेशन। हम ऐसे भी तो इस रिलेशन को बना सकते हैं, जब ऊपर हमारा H होगा और नीचे P यानी परपेंडिकुलर होगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो एक रिलेशन हमारा B और H का हो गया, यानी कि ऊपर में हमारा B होगा और नीचे में H होगा, जो यहां पे है। हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जब हमारा ऊपर H होगा नीचे B होगा।
और हमारा जो तीसरा रिलेशन होगा पीबी का, यानी कि ऊपर में पी नीचे में बी, और अगेन इसको रिवर्स कर दें तो ऊपर में बी और नीचे में पी। तो कुल मिलाकर 6 रिलेशन हमारे साथ बनता है। अब मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इन 6 रिलेशन को एक नाम दे दिया, एक टर्म दे दिया। इस टर्म का ना एक नाम दे दिया कि कुछ नाम हो जाए। अब इसका नाम जैसे साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, कई तरह के नाम उसका थोड़ा बड़ा होता है, जैसे साइन थीटा हो गया, कोसेकेंट थीटा होता है, कोसाइन थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है, कोडाइजेंट थीटा होता है, सिकेंट थीटा होता है। लेकिन हम इसे छोटे शब्दों में हम इसका नाम देखते हैं। जैसे P बाई H के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, B बाई H के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, P बाई B के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। अब इसको उलट दिया गया है, तो उलटने के बाद इसका जो रिलेशन होगा H बाई P, इसको हम लोग बोलेंगे कोसेक थीटा। इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे सेक थीटा, और ये वाला जो हमारा रिलेशन कहलाएगा ये कहलाएगा कॉट थीटा। तो कुल मिला के हमारे पास 6 रिलेशन आ गए। ये 6 रिलेशन हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और सारा का सारा कहानी इसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं, यानी एंगल और साइड के रिलेशन को शो करने वाले टोटल कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो वो 6 टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमारे पास ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा। फिर से साइन, कॉस, टैन, ये हमारा 3 मूल रूप से हो गया, और इसका जो रिवर्स हो गया, साइन का जो रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 टाइप के रेशियो को हमने देखा। साइन थीटा जो P बाई H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। दूसरा कॉस थीटा जिसमें हम लोग बेस बाई हाइपोटेनस बोलते हैं। तीसरा टैन थीटा जो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इसके अगर रिवर्स में जाएं तो कॉसेक थीटा जो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होगा। दूसरा सेक थीटा जो हाइपोटेनस बाई बेस होगा, और तीसरा कॉट थीटा जो बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। तो ये 6 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिमाग पे रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन होते हैं, अब यहां पे जो मैंने एक बात इसके पहले हमने समझाने के क्रम में बताया था कि कभी परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा एंगल पे। जैसे मान लीजिए कि यहां पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा यहां पे है, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होते हैं, सबसे पहला बात समझते हैं कि जो परपेंडिकुलर वाला होता है, परपेंडिकुलर किन लोगों से, किन साइड से मिलकर बना है, बीसी से और बीए से। तो ये जो परपेंडिकुलर बना, परपेंडिकुलर के सामने वाला जो साइड होता है ना, वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आपका परपेंडिकुलर और बेस वो चेंज होते रहेगा, इंटरचेंज होते रहेगा, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, कारण कि हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा। दूसरी बात, अब ये कैसे चेंज होगा हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे थीटा है, थीटा मतलब एंगल। जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में थीटा की बात जब करूंगा, चर्चा करूंगा, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एंगल की बात हो रही है। तो अगर इस एंगल के हिसाब से देखा जाए तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल। और ये जो एंगल बनाने के लिए जो 2 साइड लगे हुए थे, एक साइड तो आपका हाइपोटेनस हो गया, और दूसरा जो साइड होगा इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जिसे हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। फिर से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ट्रायंगल लिया, इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाला जो साइड होता है हमेशा हाइपोटेनस होगा।
ऑलवेज। अब यहां पे थीटा है, एंगल है, तो इस थीटा के सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इस एंगल को बनाने के लिए जो आपका एडजेसेंट साइड है ये आपका बेस कहलाएगा, और ये तो हाइपोटेनस है ही। एक दूसरे फिगर में समझते हैं। यहां पे 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन है? पी आर, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब इस बार ना हम थीटा यहां ले लेते हैं, यहां। तो अब चूंकि थीटा यहां पे है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ना वो परपेंडिकुलर इस बार कहलाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस एंगल को बनाने के लिए कौन सा दो साइड है? तो एक पी आर है और एक क्यू आर है। तो पी आर आपका हाइपोटेनस है, अब क्यू आर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बेस। खूब आराम से समझेंगे, पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, हमें ये कैटेगरी करना आना चाहिए। तो अगर एंगल यहां है तो इसके सामने वाला हमेशा जो एंगल गिवन है उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और उस एंगल को बनाने के लिए जो दूसरा साइड हाइपोटेनस के अलावा है वो बेस कहलाएगा। थीटा यहां पे है तो सामने वाला साइड कौन है? पी क्यू, तो पी क्यू आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। इस एंगल को बनाने के लिए पी आर और क्यू आर दो साइड है, तो पी आर आपका क्या है? हाइपोटेनस है ऑलरेडी, चूंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है ना हमेशा हाइपोटेनस होता है, और ये साइड जो बच गया ये आपका कहलाएगा बेस। यहां पे अगर इसको देखें तो ये आपका थीटा है यानी कि एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड कौन है? बीसी, तो बीसी आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। और यहां पे जो 90 डिग्री है इस 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन है? एसी, तो ये आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात कम से कम अब आपको समझ में आ गई है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, जो पहला हम लोग टॉपिक कवर किए ट्रिग्नोमेट्री में, जो पहला टॉपिक था मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, एक बार फिर से रिवाइव कर देते हैं। पहला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को देखना था, और वो रिलेशन हमारा 6 रिलेशन बन के आता है। पहला साइन थीटा, जिसमें साइन थीटा का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दूसरा कॉस थीटा जो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और तीसरा टैन थीटा जो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। चौथा कॉसेक थीटा जो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। पांचवा सेक थीटा जो हाइपोटेनस बाई बेस होता है, एंड छठा कॉट थीटा जो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। इन 6 रेशियोज के बारे में जान जब गए हैं आप लोग, तो उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। एक और चीज मैंने आपको ये बताया था उसके बाद कि हम लोग किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड करेगा एंगल के बेसिस पे। एंगल कहाँ ले रहे हैं उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर और बेस क्लियर होता है। बाकी हाइपोटेनस जो होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, जो 90 डिग्री के एंगल जो बनता है ना उस ट्रायंगल में, उसके सामने वाला साइड हमेशा आपका हाइपोटेनस होगा। इसके अलावा जो बाकी जो 2 चीजें रही परपेंडिकुलर और बेस, ये आपका वेरी करता रहेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि एंगल हम कहां ले रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री और राइट एंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री है, एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये भी दे रखा है कि AC आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और AB कितना है 3 सेंटीमीटर। तो पूछा देन फाइंड साइन A, दूसरा क्वेश्चन कॉस C, तीसरा tan C और चौथा कॉट A। अब प्यारे बच्चों ये बात समझिएगा, हम जानते हैं कि साइन A जब निकालेंगे यानी कि साइन थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन में हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत होता है। शायद ऐसा लग रहा है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, बट अब ये भी हमें देखना होगा कि साइन के साथ कौन सा एंगल है A। तो अब गारंटी है कि जब इस एंगल की चर्चा कर रहा है तो इसके सामने वाला साइड कौन है BC, तो यहां पे इसके हिसाब से परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा BC।
इसलिए हमें BC का वैल्यू लेना जरूरी है। दूसरा cos C, यानी कि cos C यहां इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल की जब बात कर रहा है ना, तो सामने वाला इसका साइड कौन है, AB, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा और हाइपोटेनस तो रहेगा ही रहेगा। तो यहां तो काम चल जाता, लेकिन हमें इसको लिए इस साइड के लिए हमें ये जरूरी था। तीसरा tan C, यहां से भी काम चल जाता लेकिन नहीं चलता, क्योंकि tan C का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमें फिर BC चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो और कोई दो साइड गिवन हो, तो सबसे पहले आप तीसरा साइड निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत होगा तो होगा। तो चलिए हम तीसरे साइड निकालते हैं। अब तीसरा साइड जब हम निकालेंगे तो हमारे पास अब एक प्रॉब्लम क्या है कि हम इसे निकाले कैसे। तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस साहब को आप लोग जानते ही होंगे कि पाइथागोरस साहब का जो फॉर्मूलाज होता है, जैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वो वाला फॉर्मेट हमें इस्तेमाल करके हमें ये BC का वैल्यू निकाल देना है। और तब उसके बाद हमें आगे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो यहां पे अभी हम लोगों ने क्या किया कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। किस ट्रायंगल में, ABC में। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। तो अब यहाँ AC का वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, यहां डाल दिए। आपका AB का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, डाल दिए। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका BC का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से इसका हम जवाब देंगे। पहला आपको निकालना है sin A। अब ध्यान से समझेंगे, sin A पूछा है, यानी कि एंगल कहां है, यहां है, तो इसके सामने वाला साइड कौन है, BC, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा, AC। तो हम sin A के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि BC बाय AC, अर्थात BC का वैल्यू आपका कितना है 4 और AC का वैल्यू है 5, यानी आपका 4/5 आंसर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है cos C। cos C फिर से ध्यान देंगे, cos C का मतलब एंगल कहां है, यहां, तो इस एंगल के सामने वाला साइड कौन है, AB है। इसका मतलब AB आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तब बेस कौन बनेगा, BC। हाइपोटेनस तो ऑलरेडी 5 रहेगा ही। तो चूंकि हम जानते हैं कि cos C, cos बराबर क्या होता है, B/H, अर्थात बेस। तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो AB हो गया, तो बेस आपका कौन सा हो गया, BC, यानी कि हम BC ले लेंगे और डिवाइडेड बाय AC हाइपोटेनस। BC का वैल्यू 4 है और AC का वैल्यू 5, यानी कि इसका भी आंसर आएगा 4/5। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है tan C। tan C, tan C का मतलब क्या हुआ, यहां देखिए एंगल कौन सा चर्चा कर रहा है, C के बारे में। तो C के सामने वाला कौन सा एंगल है, साइड है, AB है। तो AB आपका बन गया परपेंडिकुलर और BC क्या बन गया आपका, बेस। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 3 और बेस का हो जाएगा 4। आपका आंसर हो गया 3/4। एंड द लास्ट चौथा जो क्वेश्चन है आपका, ये है cot A। और cot A का मतलब हो गया एंगल कौन सा आ गया, ये। और cot बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए चूंकि ये एंगल ले रहा है A, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, और बेस इसका तब कौन होगा, AB। तो यहां पे AB आपका हो गया बेस और BC हो गया परपेंडिकुलर। AB का वैल्यू कितना दिया है 3 और परपेंडिकुलर का 4, बेस का 4, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सवालों का जवाब देंगे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इन क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने बेसिक तरीके से कैसे बनाया जाएगा, एग्जाम्स में जब ये सब्जेक्टिव मोड में रहेगा तो हमें कैसे जवाब देना है, अभी हम लोग सीख गए। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि आप लोग का जो मैथमेटिक्स का बुक है या किसी भी क्लास का भी मैथमेटिक्स का बुक होता है या कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप देखेंगे उसमें दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक आपका सब्जेक्टिव भी होता है और एक आपका ऑब्जेक्टिव भी होता है, एमसीक्यू टाइप का। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, इस पे 2 मिनट आपको मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि अगर 20 क्वेश्चंस है तो मैक्सिमम 5 मिनट में हमें ये सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। और ये मैक्सिमम 5 मिनट में सॉल्यूशन होने का तरीका क्या है कि अगर आप जब सब्जेक्टिव तरीके से वहां भी बनाना शुरू करेंगे ना तो आपसे 5 मिनट में नहीं होगा। तो अब एक और सवाल यहां पैदा होता है, तो फिर हम एमसीक्यू के लिए क्या करें, या हम क्यों इतना 5 मिनट में उसको बनाने का प्रयास करें, या बुक में एमसीक्यू दिया ही क्यों है। तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि जब आप 10th कर लेंगे तो उसके बाद जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, चाहे नीट का दीजिए, चाहे AI का दीजिए, चाहे IIT का दीजिए, या किसी भी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग का एग्जाम दीजिए, या कोई भी एग्जाम्स होते हैं, वो लगभग सारे एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए ये एमसीक्यू शुरू से ही देता आया है ताकि बच्चा उस पर भी अभ्यास करे, उसके हिसाब से भी वो प्रैक्टिस करे कि हमें एमसीक्यू में कैसे बनाना है। इसलिए हमें दोनों मेथोडोलॉजी के बारे में जानना है, हमें सब्जेक्टिव तरीके से, डिटेल तरीके से कैसे पढ़ना है, और हमें एमसीक्यू के हिसाब से कैसे जवाब देना है। ये दोनों चीजें हमें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसी की कि जैसे हम लोगों ने एबीसी यहां पे एक ट्रायंगल दे रखा है, यहां पे 2 साइड मुझे गिवन है, तीसरे साइड निकालने के लिए हमने पीजीटी का इस्तेमाल किया, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो हमें अब थोड़ा सा उस पर रुक जाना चाहिए। एमसीक्यू में हमें क्या करना चाहिए, यहां पे आपको एक नए टर्म्स बताऊंगा ट्रिपलेट्स के बारे में। अगर वो ट्रिपलेट्स आपको बहुत अच्छा है तो यकीन मानिए आपको चुटकी में ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहां एक हम नए टर्म्स, नए कंसेप्ट सीखेंगे ट्रिपलेट्स के बारे में। अब ट्रिपलेट्स क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बनाया तो ये 3, 5, अभी हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला वो कितना था, 4। तो अगर हम इसे एक ऑर्डर में सजा दे 3, 4 और 5, तो ये टोटल कितने नंबर आ गए, 3। ये 3 नंबर्स क्यों आए, क्योंकि 3 साइड है और तीनों साइड का मेजरमेंट एक ऑर्डर में दिया गया है। इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट्स। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स बोलेंगे। ट्रिपलेट्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है ना वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जो 2 छोटे होते हैं ना उसमें कोई एक बेस होगा, कोई एक आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो अब सवाल है कि ट्रिपलेट्स ये बता ही क्यों सर, इसकी क्या ही जरूरत हुई। इसलिए जरूरत हुई कि जब आपको ट्रिपलेट्स पता होगा ना तो तुरंत आप चुटकी में सवालों का जवाब आप देना शुरू कर देंगे। जैसे अब हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे कैसे, हम ट्रिपलेट्स के बारे में सीख लेते हैं। जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स होता है, 5, 12, 17, 5, 12 एंड 17, ये सब ट्रिपलेट्स में आते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझेंगे। ट्रिपलेट्स बनाने के लिए हमारे पास 2 नंबर होंगे, एक नंबर होगा ऑड नंबर और एक होगा इवन नंबर। एक ऑड का ट्रिपलेट बना सकते हैं और दूसरा इवन नंबर का ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। पहले ऑड नंबर का हम सीखते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर 3 है, 3 आपका क्या है, ऑड है। हम इसे जब ट्रिपलेट्स बनाएंगे ना तो पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब इस 9 को हम 1 के अंदर पे 1 के डिफरेंट पे हम ब्रेक कर देंगे। 1 के डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले 1 इसको दे दो, आप बचा कितना, 8। अब दोनों को इक्वल डिवाइड कर दो, जैसे 4 इसको दे दो और 4 इसको दे दो, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। और किसका बना रहा है, 3 का, तो आप यहाँ 3 ले लीजिए। इसका मतलब है 3, 4, 5। जब 3 कोई नंबर हम लेकर के बनाते हैं तो उसके साथ ट्रिपलेट में बाकी 2 नंबर कौन आएंगे, 3, 4 एंड 5। एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लीजिए ऑड का ही कि हम एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 7, दूसरा नंबर
7 ले लेते हैं। 7 के साथ कौन कौन सा ट्रिपलेट्स में होगा, तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 49 को आप 1 के डिफरेंट पे ब्रेक कर देना है। जैसे 1 इसको आप दे दो, बच्चा 48, इसको 24 दे दो और इसको 24 दे दो, मतलब ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और किससे बना रहा है 7 से, तो आपका एक नया जो ट्रिपलेट्स आ गया वो 7, 24 एंड 25 आ गया। अब सवाल ये है कि सर हम कैसे बिलीव कर लें कि ये ट्रिपलेट सही होगा। आप मुझे एक बात बताना है, यहाँ पे ये जो ट्रिपलेट्स में नंबर आए हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 5 है, ये हाइपोटेनस होगा। बाकी तो दो जो नंबर्स आए वो एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 9 और 16 कितना होगा 25, तो आप 5 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 25, तो क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर आया, यस, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट्स हमारा सही है। यहां पे चेक करना होगा, तो इन दोनों छोटे के स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 576, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 625, जब आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625, 625, इसका मतलब हमारा ये ट्रिपलेट्स क्या है सही है। तो जब ये ट्रिपलेट्स बनाएंगे, अब आप कहेंगे कि सर इस तरह बताने का मतलब क्या हुआ, बताने का मतलब ये हुआ बाबू, आप ध्यान से समझना है यहाँ पे। जैसे मान लो कि आपको ये दे दिया 7 है और ये 24 है, तो आप इसको निकालने के लिए पीजीटी लगाइएगा ना, तो लगाने की क्या जरूरत है, 7 है 24 दिया है तो कौन यहाँ पे होगा 25 हो गया, आपको पीजीटी लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से तुरंत हम क्या करेंगे ना, नंबर को पकड़ लेंगे। एक और चीज, जैसे मान लीजिए यहां दिया है 5 और यहां दे दिया 7, तो यहां पे कौन होगा, तो अब इसको पकड़ने के लिए 5 है 7 है तो यहां पक्का 12 होगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, अब देख लीजिए, देखिएगा इसको बनाने के लिए, ये ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स तो आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 5 ही ले लीजिए, एक और सीख लीजिए, यहाँ पे 5 ही ले लीजिए। 5 का ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर करिए आप कितना होगा 25, ब्रेक करिए अलग अलग एक के अंतर पे, एक इसको दे दो 24 बच गया, 12 आप इसको दे दो और 12 इसको दे दो, ये हो गया 5, 12 एंड 13। अब देखिए ये ट्रिपलेट्स बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही आना है, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। अब जरा देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या इसके बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। 25 प्लस 144 दोनों मिलाएंगे तो 169 आएगा, इसका मतलब ये ट्रिपलेट्स सही है। तो अब अगर आपको ये ट्रिपलेट्स निकालने आ गया तो क्वेश्चन बनाना एमसीक्यू में हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। दूसरा चीज कि ये तो ऑड नंबर का है, अब इवन नंबर का कैसे होगा ये भी एक बार देख लीजिए आप। जैसे आप ले लीजिए 4, एक नंबर ले लीजिए आप, इवन नंबर में आप 4 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 16, अब इसको आप आधा कर दीजिए कितना होगा 8 होगा। अब इसको 2 के अंतर पर तोड़ना है, वहां पे 1 के अंतर पे तोड़ना था, इसको 2 के अंतर पे, 2 के अंतर के मतलब को पहले आप 2 दे दो, बचा कितना 6, अब आधे आधे दोनों को दे दीजिए, 3 इसको दे दीजिए, 3 इसको दे दीजिए, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। आप मुझे बताना जब ट्रिपलेट्स पढ़े थे तो क्या आपका 3, 4, 5 नहीं आया था, ऑड वाले में भी निकाले थे तो बिल्कुल आया था ना, बस उसी तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। अगेन इवन नंबर जब भी आपके साथ रहेगा, जैसे मान लीजिए आप 6 का निकालना चाहते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इसको आधा कर दीजिए आप, इसको आधा करना है कितना होगा 18। अब इसको 2 के डिफरेंट पे तोड़ देना है, जैसे आप इसको 2 दे दीजिए, बचा कितना 16, अब 16 को आधे आधे करके दे दीजिए आप, 8 इसको दीजिए, 8 इसको दीजिए, ये 8 होगा, ये 10 होगा और ये पहले से 6, यानी 6, 8, 10 ऐसा आपका सेकेंड ट्रिपलेट्स आ गया। किससे, इवन नंबर से। अब देख लीजिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का कितना होता है 64 और 10 का कितना होता है 100। आप दोनों मिलाएंगे तो देख लीजिए 100 के बराबर आ गए। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे ट्रिपलेट्स करके आएंगे।
ये ट्रिपलेट्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत जगह ये काम आता है, कभी कभी तो हद पार कर जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ ये दे देगा ये, और बोलेगा कि बताइए बाकी 2 साइड क्या होंगे। ठीक है, तो वहां पे भी हालांकि सब जगह काम नहीं करेगा ऐसा, वो 10% पे रॉन्ग भी हो जाता है क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ जाते हैं, बट ये एकदम 100% आपका जेन्युइन है। इसका इस्तेमाल आप खूब कीजिए क्योंकि हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, एमसीक्यू से भी और बेसिक तरीके से भी। दूसरा चीज, जब ये आप सीख गए ट्रिपलेट्स निकालना, तो इसमें ट्रिपलेट्स बनाना एक और हमारे पास आइडिया क्या है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम क्या कहते हैं, अभी पूरी तरह से हमारा फोकस ट्रिपलेट्स पे ही होना चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल है, खूब आराम से ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है ABC, ये दे दिया 9 सेंटीमीटर, ये दे दिया 16 सेंटीमीटर, तो बताइए ये क्या होगा। तो आप क्या करते, पीजीटी का इस्तेमाल करते, करना भी चाहिए क्योंकि हमारा बेसिक तरीका वही है। अब दूसरा चीज क्या है कि भाई अब यहां पे कौन सा नंबर होगा, तो अब आपके मन में होगा कि सर आप सिखाए जरूर हैं लेकिन हम कैसे करें, फिर 9 को लेकर के हम बनाए 16 को क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक काम करना, ये 9 है और ये 16 है, हम क्या करते हैं ना, इसको 3 गुना 3 लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, सॉरी यहां पे 12, यहां 12 होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 गुना 3 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 3 गुना 4। इसका मतलब है, देखिए आप पढ़े थे 3, 4 और 5, यहां 5 होना चाहिए, लेकिन देखिए इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से, और इस 4 में मल्टीप्लाई कितना हुआ है, 3 से, यानी कि 4 का 3 गुना है, 3 का 3 गुना है, तो ये भी 5 का 3 गुना कितना होगा, 15, पक्का यहाँ पे 15 होगा। अब करके देख लेना, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, जब आप दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 225। अब देख लो 15 का स्क्वायर भी होता है 225। तो हमें कुछ जगहों पे ना ऐसे भी ख्याल करना पड़ता है, इन सब चीजों को भी हमें ध्यान देना होगा। ट्रिपलेट्स में एक और हम नंबर के बारे में जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे ABC है, यहाँ पे ये दे दिया है 0.3 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 0.4 सेंटीमीटर, तो बताइए यहाँ का नंबर क्या होगा। तो हम पीजीटी के तहत जब निकालेंगे तो कैलकुलेशन मेरे पास होगा ही, लेकिन जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। आप ऐसा मान लो 3, 4, तो यहाँ पे कौन होता है 5, जब इस सब के आगे डेसिमल देकर के 0 लगाया तो इसमें भी डेसिमल देकर 0 लगा दीजिए, आंसर हो गया आपका 0.5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ट्रिपलेट्स जरूर अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब इस ट्रिपलेट्स का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे एमसीक्यू में, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे यहां पे आपका था 4, 3 और ये था 5 सेंटीमीटर। अब हम जब एमसीक्यू में बनाने जाएंगे तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे पाइथागोरस। आप जानते हैं कि ट्रिपलेट्स में 3, 4, 5 आता है, तो 3, 5 गिवन है तो पक्का ये क्या होगा 4 होगा। अब इसके बाद वही काम करना है आपको, वैल्यू पुटिंग करते हुए आगे बढ़ जाना, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये पार्ट देखा। इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, देखेंगे, एक्सरसाइज भी बनाएंगे। आप लोग बिल्कुल समय से आप आ जाइएगा और अपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से पूरा देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बढ़िया आपका मैथमेटिक्स होगा। आप सभी को दिल से शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।